हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन लॉगरिथम्स। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10. इट इज रिटन एज log 10 or simply as log. When no base is mentioned, it is usually assumed to be base 10. यहाँ पर हम कॉमन लॉगरिथम देख रहे हैं। कॉमन लॉगरिथम का जो बेस है वो 10 होता है, या इसको लिखते हैं हम log 10 या सिंपली लॉग। अगर कोई बेस ना लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होगा कि ये कॉमन लॉगरिथम है और इसका बेस जो है ये 10 है। हम एक मेथड हमारा ये है कि हम लॉग की फॉर्म में लिखे हुए नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पर log 10 है इज इक्वल टू 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे हम लिखते थे कि b की पावर y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे 10 की पावर 1 इज इक्वल टू, ये 10 की पावर 1 है, इज इक्वल टू 10। यहाँ पर भी बेस 10 है, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो बेस 10 है। यहाँ पर बन जाता है 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। इसी तरह 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, लॉग की वैल्यूज़ को हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा मामलात बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उसमें हमें टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। जो टेबल्स डेवलप किए गए थे हेनरी ब्रिग्स, जिसने नेपियर के वर्क्स को आगे डेवलप किया और लॉगरिथमिक टेबल डेवलप किए। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि लॉगरिथमिक टेबल क्या होते हैं और इनको रीड कैसे किया जा सकता है। लॉगरिथम नंबर जो है इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और दूसरा हिस्सा मैंटिसा कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक का हिस्सा जो है ये हमें बताता है कि कोई नंबर कितना बड़ा या कितना छोटा है। इसको फाइंड करने के लिए जो तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट -1। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 567 एक नंबर है, तो ये 567.00 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये डेसिमल पॉइंट है आपका, इससे लेफ्ट की तरफ आपने नंबर काउंट करने हैं। कितने हैं? यहाँ पर आप देखें तो 1, 2 और 3 हैं। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। जैसे इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक आया है 2। अगर हमारे पास से नंबर हो 57.545, तो यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट ये है। तो यहाँ से आप इस तरफ नंबर्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, और ये 3 - 1 इज इक्वल टू 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। अगर नंबर हमारे पास हो 40327.23, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पर है। तो इस साइड पे जो नंबर्स हैं इनको आपने काउंट करना है। ये बन जाते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा कि 4 इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी सूरत ये है कि एक नंबर है जो लेस देन 1 है, नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव या लेस देन 1 नंबर है, उसको आप कैसे कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे? इसमें लिखा हुआ है माइनस, ये माइनस का साइन है। नंबर ऑफ zeros between the decimal point and the first non-zero digit plus number of zeros between the decimal point and the first non-zero digit plus 1। अब एग्जांपल से हम समझते हैं। हमारे पास है नंबर 0.0123। अब इसमें हमने ये देखना है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है और इसके बाद राइट साइड पर जो है कितने
ज़ीरोज़ हैं और नॉन ज़ीरो नंबर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आप देखें तो नॉन ज़ीरो नंबर जो है 1 यहाँ पर आ रहा है, इसलिए इसकी जो 1 पोजीशन है 1 बना और इस 1 में हमने एक और 1 ऐड करना है, लेकिन इसका सिंबल जो है वो नेगेटिव रहेगा। -1 + 1 इज इक्वल टू -2 या 2 बार से इसको डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास नंबर हो 0.00123 तो इसमें आप देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस हैं, ये 2 प्लेसेस हैं, तो ये बन जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा ये माइनस यहाँ पर आएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू -3 या 3 बार ये बन जाएगा। इस तरीके से हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल हमें दी गई है कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें log 725 की। log 725 में अगर आप ये देखें तो 725 का जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर आता है, इसकी लेफ़्ट की तरफ जो है ये 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, तो पहला केस है। इसमें आपने नंबर ये काउंट करने हैं 1, 2 और 3। ये 3 आ गया, -1 इज इक्वल टू 2 के बराबर, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 के बराबर आएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसमें दिया गया है log 9.87, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड करना है। ये डेसिमल पॉइंट है, तो इस साइड पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 1 है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। इसी तरह जो तीसरी एग्जांपल है, उसमें हमें दिया गया है 0.00045। अब पहली बात तो ये है कि ये जो नंबर है ये लेस देन 1 है। लेस देन 1 होने की वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिफरेंट तरीके से फाइंड करेंगे। इसके डेसिमल पॉइंट से राइट की तरफ हमने काउंट करना है कि कितने ज़ीरोज़ हैं और नॉन ज़ीरो नंबर पहला कब आता है। नॉन ज़ीरो नंबर जो है ये यहाँ पर आ रहा है और इसके 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ये आ जाएगा माइनस विदिन ब्रैकेट 3 + 1 इज इक्वल टू 4 बार। इसी तरह जो चौथा पार्ट है वो है log 0.54। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर डेसिमल है, ये लेस देन 1 नंबर है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा ये पॉइंट के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो गया है, मतलब है कि एक ज़ीरो पोजीशन ज़ीरो इसमें नहीं है डेसिमल के बाद, तो हम इसको 0 लेंगे +1, तो ये आ जाएगा -1 या 1 बार आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का जो दूसरा तरीका है ये है कि नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें, तो वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर जो ऊपर ही हमने एग्जांपल्स देखी हैं उसमें नंबर जो है हमारे पास पहला नंबर था 725, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें ये 7.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2 बन जाता है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये 2 बन जाएगा। इसी तरह सेकंड था 9.87, तो ये 9.87 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0 है, तो यहाँ पर 0 जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल थी 0.00045, तो इसको हम 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -4 साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर -4 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। 0.54, तो ये आ जाता है 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -1 साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो -1 बन जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मैंटिसा। 2 पार्ट हैं लॉगरिथम के, एक है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक आपने देख लिया कैसे फाइंड करते हैं, अब मैंटिसा देखते हैं। द मैंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ये डेसिमल पार्ट है, जो डेसिमल के बाद आ रहा है पार्ट वो मैंटिसा है। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन को जाहिर करता है, और पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जितना भी नंबर होगा उसको उसी तरह आप लिखेंगे, तो ये मैंटिसा होगा।
नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखते हैं कि एक नंबर का कॉमन लॉगरिथम हम कैसे फाइंड करते हैं। Suppose we want to find the common logarithm of 13.45. The step-by-step procedure to find the logarithm is given below. पहले स्टेप में आपने इसके दो हिस्से अलग-अलग करने हैं, या अपने ज़हन में करने हैं या लिख के करने हैं। एक इंटेग्रल पार्ट है और दूसरा डेसिमल पार्ट है। इंटेग्रल पार्ट वो है जो डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट की साइड पर है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इंटेग्रल पार्ट है, और ये वाला जो है ये डेसिमल पार्ट है। अब इस नंबर में आप देखें तो ये 13.45 है, तो इसका जो इंटेग्रल पार्ट है वो 13 है, और जो डेसिमल पार्ट है वो 45 है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो यहाँ पर डेसिमल से की लेफ्ट साइड पे दो करेक्टर हैं, तो दो करेक्टर में से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। पहले हमने ये देखना है कि ये 13 जो है ये 1 से बड़ा है, तो ये वाला रूल हमने लगाना है। अगर 1 से छोटा होगा तो दूसरा रूल हम लगाएंगे। अब हमने कॉमन जो लॉगरिथमिक टेबल्स हैं, ये टेबल्स जो हैं ये आपकी बुक के आखिर में दिए हुए हैं। इस तरह के टेबल्स आपकी बुक के आखिर में दिए हुए हैं। इन टेबल्स को अब हमने पढ़ के वैल्यू लेनी है। अब हमारे पास जो नंबर था वो था 13.45। तो पहले दो डिजिट जो हैं ये किसी भी सूरत में हों, वो पॉइंट से पहले हों या पॉइंट्स के बाद हों, किसी भी सूरत में हों, इनको हमने पहले इस रो में 4 की रो में देखना है। जैसे ये 13 है, तो 13 को 4 के कॉलम में हमने देखा तो ये रिज़ल्ट आया 1271। नेक्स्ट हमने इसका 5 का डिफरेंस देखना है, मीन डिफरेंस देखना है, तो कॉलम 5 में हमने जाना है, रो यही रहेगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 16 है। अब इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है। यहाँ पर ये था हमारे पास 1271 प्लस 16, इन दोनों को ऐड करना है तो ये 1287 बन जाता है। इस तरह से इस नंबर का जो मैंटिसा है उसको आप लिखेंगे 0.1287, इसे पॉइंट डेसिमल के बाद लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो करेक्टरिस्टिक इसका फाइंड किया है और मैंटिसा फाइंड किया है, इनको हम इकट्ठा करते हैं। हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 है, और मैंटिसा जो है ये 0.1287 है। तो इस तरीके से हम इनको इकट्ठा करके लिखते हैं, तो ये आ जाता है 1.1287। तो वैल्यू ऑफ लॉग 13.45 जो है ये आ गई 1.1287। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसमें हमें कहा गया है कि पहले log 345 का आप वैल्यू फाइंड करें। तो पहले स्टेप में हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पर ये 3 है कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स डेसिमल पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आ जाएगा 3 - 1 = 2 आ जाएगा। अब हम मैंटिसा फाइंड करते हैं, तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए ये जो पहले दो कैरेक्टर्स हैं इनको हमने लेना है और इस कॉलम में हमने जाके देखना है 5 के कॉलम में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 35 34 है, और 5 के कॉलम में हमने जाके देखना है। ये 34 है और 5 का जो कॉलम है वो यहाँ पर आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 5378। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, मैंटिसा जो बन जाता है वो है 0.5378। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इस कैरेक्टरिस्टिक और इस मैंटिसा को कंबाइन करके लिखना है। तो log 345 आ जाएगा 2 + 0.5378 = 2.5378। नेक्स्ट हमने जो सेकंड पार्ट दिया गया है उसमें लॉग फाइंड करना है 5.678 का।
इसमें अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये डेसिमल्स की लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक कैरेक्टर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 जो है ये वो कैरेक्टर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो लेफ़्ट की साइड पे हैं, और 1 आपने माइनस करना है तो ये 0 आ जाता है। अब इसका जो मैंटिसा है वो हम फाइंड करने के लिए ये जो यहाँ पर 56 बनता है, पहले 2 डिजिट, यहाँ पर 56 को 56 रो लेके इसको हम कॉलम नंबर 7 में जाके देखेंगे। ये हमारा 56 है, इसको कॉलम नंबर 7 में जाके हम देखते हैं तो ये 7536 है। तो इसका जो पहली वैल्यू आ रही है वो 7536 आ रही है। नेक्स्ट हमने 56 के जो रो है इसको 8 में जाके मीन डिफरेंस देखना है। तो मीन डिफरेंस जो है 56 के लिहाज से 8 में जाके आप देखें तो ये 6 आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। तो इस लिहाज से ये दोनों वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है। 7536 प्लस 6 इज इक्वल टू 7542 बन जाएगा, और इसका जो मैंटिसा है वो इन दोनों को मिला के ये बनेगा 0.7542। तो अब इसका ये जो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों को हम ऐड करेंगे, ये कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7542। इस तरीके से हम इसका लॉग फाइंड करते हैं। इसी में जो थर्ड एग्जांपल है वो है log 0.0036। अब यहाँ पर ये देखें कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन 1 है, ये जो हमें नंबर दिया गया है ये लेस देन 1 है। तो इसका पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट तरीके से निकालना है। पहली बात तो ये है कि ये नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। फिर हमें ये काउंट करना है कि ये कितने ज़ीरो हैं, नॉन ज़ीरो से पहले, डेसिमल और नॉन ज़ीरो के दरमियान कितने ज़ीरो आए हुए हैं। ये है यहाँ पर 2 है तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू -3 बन जाएगा ये। अब हमने इसका जो मैंटिसा है वो निकालना है। हमारे पास जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है वो है 36, ये वाला आ रहा है। तो 36 को हमने, याद रखें कि 10 से कम पे वैल्यू हम नहीं देख सकते, ये 10 या 10 से ज़्यादा पे ही हमने देखनी है। तो ये 36 को हम ज़ीरो में देखेंगे कि ज़ीरो में 36 रो और कॉलम जो है वो ज़ीरो में क्या आ रहा है। ये 36 है और ज़ीरो कॉलम में आ रहा है 5563। तो ये बन गया 0.5563। अब इसके आगे हमारे पास अगर कोई नंबर होता, जैसे यहाँ पर 0 के बाद 1 होता तो 1 का हम मीन डिफरेंस लेते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो इसलिए हम इससे आगे नहीं जाएंगे, बस यही नंबर हम लेंगे। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों को इकट्ठा करना है। ये है -3 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था और मैंटिसा 0.5563 था। इन दोनों को ऐड करें, एक फिगर माइनस की है एक फिगर प्लस की है, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ये है -3 0.5563, ये है 0.000। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2.4437। इस तरीके से आपने इसका रिजल्ट फाइंड करना है। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में जो हमें नंबर दिया गया है वो है log 0.0478। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, अब ये नंबर भी लेस देन 1 है, तो इस पर भी हमने ये देखना है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितने ज़ीरोज़ हैं नॉन ज़ीरो नंबर से, नॉन ज़ीरो कैरेक्टर से पहले। तो यहाँ पर सिर्फ एक है तो ये आ जाएगा -1।
ये वाला एक आ गया इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए, और +1 जो है हम करते हैं तो ये आ गया -2 के बराबर। इसी तरह इसका जो मैंटीसा है वो फाइंड करने के लिए हमने ये देखना है कि ये जो 47 है, पहला जो नॉन ज़ीरो आ रहा है 47 है, इसको कॉलम 8 में वैल्यू जाके हमने देखनी है लॉगरिथमिक टेबल पर। तो 47 को कॉलम 8 में जाके देखें तो ये 47 है, ये कॉलम 8 है, यहाँ पर 6794 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 0.6794। तो मेंटिसा हमारे पास आ गया, कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया। तो अब ये -2 प्लस 0.6794, एक फिगर माइनस की है, एक फिगर प्लस की है, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -1.3206। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी लॉगरिथम कैसे हम फाइंड करेंगे, या एंटी लॉगरिथम क्या चीज़ है। An anti-logarithm is the inverse operation of a logarithm. लॉगरिथम का उलट जो प्रोसेस है उसको एंटी लॉगरिथम कहा जाता है। An anti-logarithm helps to find a number whose logarithmic value is given. या मिसाल के या सिंपल टर्म्स में, अगर हम log बेस टू द बेस ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो साइंटिफिक नोटेशन से हम इस तरीके से फाइंड करते थे, x इज इक्वल टू b पावर i आ जाता था। ये जो प्रोसेस था ये एंटी लॉगरिथम का प्रोसेस था। लेकिन बाज़ दफ़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज होते हैं तो उसमें फाइंड करने के लिए हमें लॉगरिथमिक टेबल्स यूज़ करने होंगे। ये लॉगरिथमिक टेबल्स जो हैं ये आपकी बुक के आखिर में दिए हुए हैं। लॉगरिथम टेबल्स अलहदा हैं और एंटी लॉगरिथम टेबल्स जो हैं ये अलहदा हैं। ये इस तरह के टेबल्स आपकी बुक के आखिर में दिए हुए हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है 2.1245, इसका हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। इसको भी दो हिस्सों में पहले आप तकसीम अलहदा-अलहदा लिखें। इसमें आपको पता है कि लॉग के बाद ये वाला हिस्सा जो है ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, और ये वाला हिस्सा जो है ये मैंटिसा कहलाता है, ये मैंटिसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका बन गया 2 और मैंटिसा बन गया 0.1245। अब एंटी लॉग का जो टेबल है उसमें मैंटिसा से आपने वैल्यू निकालनी है। ये जो 0.2 है, 0.12 है, इसको फोर्थ कॉलम में वैल्यू जाके देखनी है आपने। इस तरह का टेबल है, 0.12 की वैल्यू जो है ये आपने 4 में जाके देखनी है, कॉलम 4 में जाके देखनी है। तो यहाँ पर आप देखें तो 1330 आ जाता है। ये ज़रा सा ज़्यादा वाज़ेह बताया गया है। 0.12 को फोर्थ कॉलम में जाके देखते हैं तो ये 1330 आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट आपने जो इसका मीन डिफरेंस है वो देखना है। यहाँ तक हम कर चुके हैं कि 0.12 को हम 4 कॉलम में देख चुके हैं। नेक्स्ट मीन डिफरेंस का जो कॉलम है, ये मीन डिफरेंस के कॉलम्स हैं, इसमें आपने 5वें कॉलम में जाके ये चेक देखना है कि ये क्या वैल्यू आ रही है। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 आ जाती है। अब इन दोनों नंबर्स को जो हमें मिले हैं इनको हमने ऐड करना है। 1330 प्लस 2 इज इक्वल टू 1332 आ जाता है। अब जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आया था इसको अब इस्तेमाल करना है। हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था 2, तो इसका जो 2 का इस्तेमाल है, हमें एक चीज़ समझनी है कि रेफरेंस पोजीशन क्या है। अगर हमारे पास ये नंबर है 1332 आया है, तो जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है लेफ़्ट साइड से, इसमें जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है लेफ़्ट साइड से,
इसके बाद जो पोजीशन बनती है वो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। जैसे ये वाली जगह जो है ये रेफरेंस पॉइंट है। तो दो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसके दो कैरेक्टर छोड़ के तो यहाँ पर पॉइंट हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट आएगा ये 133.2 आ जाएगा। इस तरह हमने एंटी लॉग फाइंड किया है इसका। अब एग्जांपल हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। log x हमें दिया गया है 0.2568। तो अब इसमें दो हिस्से उसी तरह हमने करने हैं इस नंबर के। हमारे पास ये जो है हिस्सा डेसिमल से लेफ्ट साइड पे ये कैरेक्टरिस्टिक है, और ये जो हिस्सा है ये मैंटिसा है। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है ये 0 है। नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं लेफ्ट साइड पे वो 0 हैं, एक ही है, एक भी नहीं है। और मैंटिसा जो है 0.2568 है। अब हमने टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमने 0.25 को कॉलम 6 में जाके देखना है। ये 0.25 है, इसको कॉलम 6 में जाके हमने देखना है। 0.25 और कॉलम 6 ये है 1803। ये वाला 1803 आ गया। नेक्स्ट हमने ये जो 8 वैल्यू है इसके लिहाज से मीन डिफरेंस के कॉलम में जाके हमने देखना है कि ये क्या बन रहा है। 0.28 0.25 को नेक्स्ट हम कॉलम में जाके देखते हैं, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है। इस लिहाज से हमारी ये जो पहली वैल्यू आई थी ये 1803 आई थी, दूसरी वैल्यू आई 3, तो ये आ जाता है 1806। अब ये 1806 आ गया। अब हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से इसमें डेसिमल को इंसर्ट करना है। पहले हमने 1806 को ये देखना है कि इसका रेफरेंस पॉइंट क्या बन रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट इसका ये बन रहा है। अब ये ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक है। ज़ीरो का मतलब ये है कि ये इसने यहीं पर इसका डेसिमल बनेगा। अगर ये 1 होता तो इसके बाद यहाँ पर बनता, 2 होता तो यहाँ पर बनता, 3 होता तो यहाँ पर बनता। नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ x है -1.4567। अब ये एक नेगेटिव वैल्यू है, इसका एंटी लॉग हमने फाइंड करना है। तो इसमें इसको पहले हम पॉजिटिव की शक्ल में लेके आएंगे। पॉजिटिव की शक्ल में लाना ये है कि इसका नज़दीक तरीन जो बड़ा नंबर है, जैसे 2 है, इससे बड़ा नंबर नज़दीक तरीन, वो हमने इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगा -2 + 2 -1.4567। याद रखें इसमें हमने -2 + 2 इसलिए किया है कि ये इसका नज़दीक तरीन बड़ा नंबर है। तो ये हिस्सा जो है इसको आपने सॉल्व करना है। ये +2 है, माइनस है, 2 में से ये नंबर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5433, या ये आ जाता है। इसको अब इस शक्ल में आपने लिखना है 2 बार 0.5433। तो यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक बना है हमारा, ये वाला हिस्सा जो है ये करेक्टरिस्टिक बन गया है, और ये वाला हिस्सा जो है ये मैंटिसा बन गया है। तो करेक्टरिस्टिक है 2 बार, मैंटिसा है 0.5433। तो जो टेबल वैल्यू अब हमने एंटी लॉग्स के टेबल से देखनी है, तो 0.54 को हमने 3 के कॉलम में जाके देखना है। 0.54 को 3 के कॉलम में जाके हमने देखना है। ये 0.54 है, तो 3 के कॉलम में देखें तो 3491 आता है। थ्री फोर नाइन वन आता है। इसी तरह नेक्स्ट हमने इसका मीन डिफरेंस देखना है थर्ड कॉलम में। 0.54 का थर्ड कॉलम में वैल्यू आ रही है 2। तो ये वैल्यू इसमें ऐड करेंगे हम।
ये यहाँ पे ऐड की तो इसका रिजल्ट आया 3493। अब 3493 का जो रेफरेंस पॉइंट है वो पहले हमने फैसला करना है। पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है, करेक्टर आ रहा है, उसके बाद ये रेफरेंस पॉइंट बनता है। ये वाला रेफरेंस पॉइंट बन गया। अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है ये -2 है, तो इससे हमने दो करेक्टर जो है लेफ़्ट साइड की तरफ चलना है। अगर पॉजिटिव हो तो राइट साइड की तरफ चलना है, अगर नेगेटिव हो तो हमने लेफ़्ट की तरफ चलना है। ये है 3493, रेफरेंस पॉइंट आपका ये बना। तो अब इससे हमने दो करेक्टर इस तरफ आना है, अगर कुछ नहीं है तो ज़ीरो डाल के फिर इसको हमने पॉइंट डालना है, तो ये बन जाएगा 0.03493। तो इस लिहाज से ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ x है -2.1235। अब इसमें जो मैंटिसा है वो नेगेटिव है, तो इसको हम पहले पॉजिटिव बनाते हैं। इसका जो नज़दीक तरीन बड़ा नंबर है वो 3 है, 3 इसमें ऐड करते हैं और 3 इसमें माइनस करते हैं। ये वाला हिस्सा जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इस हिस्से को हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसको जब सॉल्व करें तो ये आ जाता है 0.8766। इसको लिखने का तरीका ये है कि 3 बार 0.8766, इससे आगे आपने सॉल्व नहीं करना। 3 बार 0.8766, यहाँ से हमें जो करेक्टरिस्टिक मिलता है वो 3 बार है और मैंटिसा जो है 0.8766 आ जाता है। अब टेबल से हम वैल्यूज़ लेते हैं। ये 87 जो है, 0.87 जो है, इसको 6 के कॉलम में हम जाके देखते हैं। पॉइंट 87 ये है, 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 का कॉलम है। ये है 7516, 7516 आ गया। इसी तरह इसके बाद हम मीन डिफरेंस के कॉलम 6 में जाके इसको देखते हैं। 6 के कॉलम में जाके देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 10 आ रहा है। इन दोनों को 10 और 7516 को ऐड करेंगे तो ये 7526 बन जाता है। अब इसमें हमने ये देखना है कि 7526 का जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये बनता है। नॉन ज़ीरो करेक्टर के बाद जो पहली जगह आ रही है वो रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा, लेकिन इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो -3 है, तो हमें इस पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ जो है 3 करेक्टर चाहिए, तब ये जाकर मुकम्मल होगा। यहाँ पर 1 2 और 3, ये 3 हमने कर लिए, ये पॉइंट लगाया, तो ये वाला इस तरह से ये हमारा रिज़ल्ट बनेगा।